नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है कि पुण्य का कार्य तो इंसान को करना ही चाहिए, लेकिन पुण्य के साथ साथ कर्तव्य का बोध भी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इन दोनों चीज़ों का फ़र्क महसूस नहीं कर पाते। एक बहुत ही पुण्यात्मा परिवार तीर्थ यात्रा पर निकले। पहले ज़माने में तो पैदल ही जाया जाता था। काफ़ी समय तक चलते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके पास जो पानी था वो पानी ख़त्म हो गया। फिर भी चले जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, कहीं कोई कुआं, नदी, दरिया कुछ दिख जाए। बच्चे भी प्यास के मारे बहुत तड़फ रहे थे, पत्नी भी बहुत परेशान थी और वो भाई भी बहुत परेशान थे। चारों तरफ नज़र डाली, कहीं कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा था। और अब तो ये हालत हुई कि अब गिरे कि तब गिरे। और वो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, हे मालिक, अब तू ही कुछ बता रास्ता, वरना तेरी ही यात्रा पर निकले हैं। लगता है कि अब हम सब का अंतिम समय करीब आ गया। ऐसे हाथ जोड़कर आंख बंद के प्रार्थना कर रहा था कि सामने दूर से एक संत महात्मा तप करते हुए नजर आए। वो उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। वो महात्मा जी ने कहा, यहाँ से पूर्व की ओर 1 कोस दूर एक छोटा सा दरिया बहता है, जाओ वहाँ से पानी ले लो और अपनी प्यास बुझा लो। वो बहुत खुश हुआ, उनको प्रणाम किया। पत्नी और बच्चों को कहा कि आप उतनी दूर नहीं चल पाओगे, आप यहीं पे रुको, मैं पी के भी आता हूँ और तुम लोगों के लिए बाल्टी भर के पानी भी ले आता हूँ। पत्नी और बच्चों को वहीं पे छोड़ के वो व्यक्ति पानी लेने पहुंचा। जाके अपनी तो प्यास बुझाई और बाल्टी भरकर लेके आ ही रहा था कि कुछ दूर आने पर ही 5 व्यक्ति मिले जो बहुत प्यासे थे। और उनकी प्यास देखकर उसे दया आ गई, क्योंकि हमने पहले ही बताया वो बहुत पुण्यात्मा था। उसने वो सारा पानी उन 5 लोगों को पिला दिया और दोबारा उस दरिया के करीब पहुंचा पानी लेने। बाल्टी भर के लेके आया। दूसरी बार आधी दूर से भी ज़्यादा पहुंच चुका था। फिर 5 व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा, बहुत प्यास लगी है, हमारे प्राण निकल जाएंगे अगर अभी पानी नहीं मिला। उसे फिर दया आई, वो पानी भी उन 5 व्यक्ति को पिला दिया। इस तरह वो बार बार पानी लेके आता और कोई ना कोई मिल जाते और वो पिला देता और फिर लेने लौट जाता। यहाँ पे महात्मा जी को चिंता हुई, ये व्यक्ति काफ़ी समय से गया है, अभी तक आया नहीं। और वो देख रहे थे कि किस तरह वो बार बार लाकर दूसरों को पानी पिला देता और वापस उस दरिया की ओर लौट आता। उन्होंने उस व्यक्ति को रोक के कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे बच्चे वहाँ पर प्यासे तड़प रहे हो और तुम बार बार ये पानी इनको पिला दे रहे हो, ये क्या है? उसने कहा कि आप जाने, मैं तो इतना जानता हूँ कि मैंने अपना स्वार्थ त्याग कर मैंने ये पुण्य कार्य किया है। प्यासे थे, उनको मैं पानी पिला रहा था। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम मेरे जैसे भी तो कर सकते थे। उसने कहा, मैं समझा नहीं। कहा, मैंने तुम्हें पानी लाकर पिलाया नहीं, लेकिन तुम्हें बता दिया कि वहाँ पर पानी है, वहाँ पे जाके पानी पी लो। तुम भी तो यही कर सकते थे, उन लोगों को उस दरिया का पता बता देते, उस झरने का पता बता देते कि वहाँ चले जाओ और वहाँ से पानी पी लो। इसमें क्या होता? वो अपनी प्यास बुझा लेते, पहुँच जाते सोर्स तक, और तुम भी अपने बच्चों को, पत्नी को पानी पिला देते। और इतना कह के वो महात्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। और तब
उस व्यक्ति को ध्यान आया कि महात्मा जी ने बहुत बड़ी बात कही। ये तत्व ज्ञान की बात है कि अगर कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद है तो उसको हमेशा अपने ऊपर डिपेंडेंट ना रखें, हम उसे वो सोर्स बता दें। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसे भी कह सकती हूँ कि अगर आप किसी व्यक्ति को दुखी देख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, तो उसकी तार परमात्मा से जुड़वा दीजिए, उस ईश्वर का पता बता दीजिए, ताकि वो ईश्वर से डायरेक्ट शक्ति, डायरेक्ट परमात्मा का आशीर्वाद या जो भी कहते हैं परमात्मा से प्राप्ति वो कर सके, बजाय इसके कि हम अपने पुण्य को दूसरे को दें। पुण्य करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्तव्य भी तो जरूरी है। अपने बच्चों को, पत्नी को प्यासे मरते हुए छोड़कर आप पुण्य कर रहे हैं, तो ये कैसा पुण्य किया हुआ? वो कहावत है ना, घर के देव ललाए बाहर के देव पूजा मांगे, तो ये तो वैसे ही हो गया। तब उसने सोचा बहुत काम की बात कह गए। कहने का तात्पर्य, हम भी कर्तव्य और पुण्य के बीच में क्या फ़र्क है वो जाने, और जबकि किसी ज़रूरतमंद को देखें, कर सकते उतनी मदद करें, लेकिन पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वयं की सेवा, अपनों की सेवा, फिर दूसरों की सेवा। ऐसे अगर हम अपने जीवन में पुण्य और कर्तव्य दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, पुण्यात्मा तो बनते ही हैं, लेकिन फर्ज भी अदा करना, कर्तव्य करना भी हमारा कहीं ना कहीं एक फर्ज बनता है, तो वो भी हम निभाते हैं। तो आशा है कि आप भी इसी पथ पे चलेंगे। कर्तव्य को भी निभाइए, पुण्य भी करिए, लेकिन किस चीज़ को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, किस चीज़ को सेकंड देना है। कई बार ऐसे काम होते हैं जो हम बाद में भी तो करे चल सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अभी ही करना है। तो अगर मनुष्य विवेकशील है और विवेक के द्वारा इन चीज़ों को कैटेगराइज कर लेता है कि व्हाट इज़ माय फर्स्ट ड्यूटी, प्रथम मुझे क्या करना है, ये कार्य मैं बाद में कर लूँगा तो भी चलेगा, ये बाद में कर लूँगा तो भी चलेगा। तो इस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चलते हैं। आशा है आप हमारे आशय को समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।